नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2-4G स्टडी में। आज की हम बात करेंगे अनुपात समानुपात के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 4 किए थे। हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो हम सीटी दर सीटी के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, पेन और कॉपी अपने हाथ में रखिए। जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं उसको समझना है और उसके जैसे क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको, वो आपको करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको करना है। टाइप 5 के अंदर हमने क्या करना है, P अनुपात Q, यानी कि दो कोई भी राशि दी हुई है, उनका मान दिया हुआ है, हमें वो मान पुट करके यहाँ रखना है और मान निकालना है। P अनुपात Q बराबर 2/3, यानी कि P का मान 2 है और Q का मान 3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। बहुत आसान है, मान रखना है। सिर्फ इसका मान पूछे हमें कि P अनुपात Q 2/3 है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मान है वो मान यहाँ पे रखना है। तो 3P + 4Q बटा में 2P + 3Q, इसका मान निकालना है। तो जहां पे P है वहां पे हमें 2 रखना है और जहां पे Q है वहां पे 3 रखना है। तो 3 गुना P, 3 गुना P की जगह हम रखेंगे 2, प्लस में 4Q, Q की जगह हम रखेंगे 3, बटा में 2P की जगह हम वापस 2 रखेंगे, 2 गुना 2, 3 गुना Q की जगह फिर वापस हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 गुना 3, मान निकाल लीजिए दोस्तों। 3 दूनी 6 + 4 तिये 12, बटा में 2 दूनी 4 + 3 तिया 9, 4 और 9 13, 12 और 6 18, 18 बटा में 13, ये मान आ जाएगा 18/13, या अपने इसको बोल सकते हैं 18:13। तो फाइनल आंसर इसका है 18:13। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो, सिर्फ हमें मान रखना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x + y अनुपात 5x + 3y का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। आप वीडियो रोक के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं बता देता हूं। x का मान 4 और y का मान 5, ये मान इसमें रखने हैं। तो 3 गुना x की जगह पे हम 4 रखेंगे, प्लस y की जगह पे हम 5 रखेंगे, अनुपात फिर x की जगह पे हम 4 रखेंगे। तो 5 यहाँ दिया हुआ है, 5 गुना 4 प्लस 3 क्वेश्चन में दिया है और y की जगह हम 5 रख देंगे। तो ये मान निकलेगा 3 चौके 12, 12 और 5 17, अनुपात 5 चौके 20, 20 + 3 पंजे 15, 20 और 15 कितने होते हैं दोस्तों, 35। तो आगे ये कटेगा नहीं, 17:35। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। ये टाइप 5 के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर पीडीएफ आपको लेनी है मैथ्स की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, चलिए टाइप नंबर 6 की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 6 है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो और b अनुपात c बराबर 3:4 हो। क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों। a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, a अनुपात b 2:3 दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप जब करना सीखोगे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर बता सकता हूं, 2:3:4 इसका आंसर है। कैसे पता चला, देखिए a अनुपात b कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। b अनुपात c हमें दिया हुआ है 3:4, यानी कि दोनों में जो कॉमन राशि आ रही है वो कौन सी आ रही है, b आ रही है। तो आपको देखना है कि दोनों में b कॉमन आ रहा है और दोनों में मान क्या सेम है। हमें यहां देखना है b का मान क्या है दोस्तों, 3 है। यहां पे दोस्तों b का मान क्या है, 3 है। दोनों में सेम है तो a का मान भी वही रहेगा जो पहले वाले में मान है। b का मान 3 है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, आगे वाले में भी 3 बता रहा है तो c का मान 4। तो a b और c तीनों का मान क्या आ जाएगा, 2:3:4 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये कब आया, जब b बराबर दिया हो। जब b बराबर नहीं दिया हो तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, b के नीचे b रखना है, सिर्फ दोनों को बराबर करना है। हमें बराबर नहीं दिया हो तो हमें बराबर करना पड़ेगा। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हम बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करके देख लेते हैं। b के नीचे b रखना है। अब b के आगे जो कॉलम खाली है c के ऊपर वाला, इसके अंदर आपको b ही रखना है आगे। b को आगे बढ़ा दो, जो बाहर की तरफ है उसको आगे बढ़ा दो, इस b को आगे बढ़ा दो, बाहर की तरफ b बढ़ा दिया।
यानी कि हमें क्या करना है, 2:3, ये b है, इस b के नीचे b आएगा 3:4। मैं उस तरीके से आपको करके बता रहा हूं दोस्तों। फाइनल आंसर इसका 2, 3 और 4 ही है। इस 3 को आगे बढ़ा देंगे और इस 3 को आगे बढ़ा देंगे। तो अब देखिए गुना करेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 4 तिये 12। फाइनल आंसर आएगा कट के ये 3 दूनी 6, 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिये 12। तो इसका आंसर वही आ रहा है 2, 3 और 4। क्योंकि इसके अंदर b जो है वो बराबर है, दोनों में b का मान बराबर है, तो हमने सीधा लिख दिया 2, 3 और 4। अगर बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के दो तरीके हैं, एक तो b के नीचे b लिख के और आगे संख्या बढ़ानी है। अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आता है तो एक तरीका और है इसका छोटा सा, कि आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बराबर नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, a/b 2:5 है, b/c 2:3 है। अब देखिए इसके अंदर b बराबर नहीं है, इसके अंदर b कितना है 5 है, इसके अंदर b कितना है दोस्तों 2 है। हमें बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, देखो अब इस 5 और 2 को लेवल में लेके आना है। तो 5 और 2 को लेवल में लेके आएंगे तो 5 के पहाड़े में संख्या कौन सी आती है जो 2 के पहाड़े में भी आएगी, 10। यानी कि 5 के पहाड़े में 10 आता है और 2 के पहाड़े में भी 10 आता है। तो हमें क्या करना है, 5 का 2 से गुना करना है और 2 का 5 से गुना करना है, तो लेवल में आ जाएगा दोस्तों। इस 5 का अगर 2 से गुना करोगे तो इस 2 का भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इस 5 का गुना अगर 2 से करोगे तो इसी 5 का गुना 3 से भी आपको करना पड़ेगा। अब देखिए इस 2 का गुना करेंगे हम इस 2 से, तो 2 दूनी 4, इस 2 का गुना 5 से, 2 5 10, इस 5 का गुना 2 से, 5 दूनी 10, और इस 5 का गुना 3 से, 5 दिए 15। तो दोनों में b बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर हुआ। अब दोनों में b बराबर हो गया तो हमें सीधा मान लिखना है 4, 10, 15। तो a/b/c आ जाएगा 4:10:15। तो एक तो ये तरीका है कि आपको b बराबर करना पड़ेगा। b को बराबर करने के लिए आपको पहाड़े देखने पड़ेंगे। उससे आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि इससे आसान तरीका ये है कि a/b दिया है हमें 2:5, b का मान 5 है, b/c हमें दी है 2:3। दोनों में जो कॉमन है उनको ऊपर नीचे रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस 2 को आगे बढ़ा देना है। बाहर की तरफ ये 2 है, इस 2 को आगे बढ़ा दिया, इस 5 को आगे बढ़ा दो, 5 को आगे वाली साइड में लेके जाएंगे, 5 को बढ़ा दिया। अब देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 होगा। 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 होगा। सामने पड़ा है आपके। 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 होगा, बिल्कुल आपके सामने पड़ा है। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा 4, 10 और 15। तो मैंने आपको इसके दो तरीके बता दिए, दोनों सेम ही तरीके हैं, लेकिन दोनों को करने का तरीका और देखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे आप कोई भी तरीका कर सकते हो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए टाइप 6 के। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं इसका। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं। x/y बराबर 1:6 हो और y/z बराबर 2:3 हो, तो हमसे क्या पूछा गया है, x/y/z पूछ लिया गया। तो क्या करना है आपको, देखिए x/y एक। अब देखो पहले दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो y के नीचे y रहेगा। 1:6 दिए, y के नीचे y आएगा, आगे वाले में y का मान 2 है, तो 6 के नीचे 2:3, ऐसे करना है। इस 6 को आगे बढ़ा देंगे, इस 2 को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि गुना करने के लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई संख्या चाहिए। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब बताइए ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, 2 के पाड़े से कट रही है। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 नीमे 18। संख्या कट के छोटी हो गई और x/y/z आ गया 1:6:9। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। इसी क्वेश्चन को वो घुमा के थोड़ा और बड़ा दे देगा। कैसे दे देगा, वो लिख देगा x/y बराबर 2:3 हो, y/z बराबर 3:4 हो और z/a बराबर 1:2 हो। तो हमें क्या निकालना है, x/y/z/a निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों।
सिर्फ जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे रखना है। कैसे रखना है देखिए, x अनुपात y, y अनुपात z और z अनुपात a किस प्रकार से रखेंगे। यहां पहले देखना है इस अनुपात में और इस अनुपात में कॉमन क्या है, y कॉमन है तो y के नीचे y आएगा। 2 अनुपात 3, 3 के नीचे क्या आएगा, ये 3 आएगा, यानी y के नीचे y आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यहां पे ऐसे रख दिया। ये क्या है, z है तो z के नीचे z आएगा। आगे वाले में देखिए z कितना है, 1 है तो 1 अनुपात a का मान 2 है तो ये 2 है। ऐसे लिखना है, कुछ नहीं किया हमने, y के नीचे y रख दिया, z के नीचे z रख दिया। अब हमें क्या करना है, इस 2 का मान निकालने के लिए 3 लाइनें बन गई। एक तो ये वाली लाइन बन गई, एक ये वाली लाइन बन गई और एक ये वाली लाइन बन गई। अब इस 3 को आगे बढ़ाना है, इस 1 को आगे बढ़ाना है, बढ़ाते जाइए लास्ट तक। इस 3 को आगे बढ़ाना है, बराबर में इस 3 को फिर आगे बढ़ा देना है, इस 4 को आगे बढ़ा देना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6 एकम 6 अनुपात 3 तिया 9 एकम 9 अनुपात 4 तिया 12 12 एकम 12 और 2 चौके 8 8 तिया 24। अगर आगे संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं, संख्या छोटी हो रही है, अगर नहीं है संख्या छोटी तो आप उसको फाइनल आंसर मानेंगे। अब 3 के पारे से कट रहे तो 3 दूनी 6, 3 का पारा कट जाएगा सभी में, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 8 24। तो ये आ गया अनुपात हमारे पास 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 8। ये आपके सामने टाइप 6 है दोस्तों आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने अभ्यास के लिए दिए हैं। टाइप 6 हो चुके हैं, इसके बाद में आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। अगली वीडियो में मैं इसके आंसर बता दूंगा। ये क्वेश्चन 4 हम करेंगे अगली वीडियो में, फास्ट कर लेंगे, जल्दी से जल्दी कर लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाएंगे। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे करवाए हैं टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर आपको करंट जीके, जो आपका करंट पार्ट है, उसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे, क्विज चलेगी, वो क्विज आपको करनी है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैथ्स की जो वीडियो है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा पीडीएफ के लिए। अभ्यास मैंने आपको दे दिए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारा चैनल है 2 4G स्टडी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके।